नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी अपने भूटान के आधिकारिक दौरे से शाम को वापस लौट रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि शाम 5:30 बजे पीएम मोदी सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और ये बैठक कई मामलों में काफी ज्यादा खास और अहम होने जा रही है। और इसी बीच बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कल गृह मंत्रालय ने जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच को एनआईए को सौंप दिया था, तो वहीं एनआईए की टीम तैयार हो चुकी है। 10 स्पेशल अधिकारियों का गठन इस टीम के अंदर किया गया है और लगातार अलग अलग ठिकानों पर रेड की कार्रवाई भी चल रही है। जैसे जैसे रेड और गिरफ्तारियां हो रही हैं, नए नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। अब एक टर्की कनेक्शन भी सामने आया है। तो कल से अब तक जांच में क्या कुछ मिला है, क्या अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं, वो आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस मीटिंग में क्या होगा, क्योंकि ये मीटिंग कई मामलों में बेहद खास है। और इस पे ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, जांच में क्या क्या हुआ, कई नए सारे सीसीटीवी फुटेज भी आए हैं, उसको भी दिखाएंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल ये है, पीएम मोदी लौट रहे हैं, मीटिंग बुलाई गई है, इस मीटिंग में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एक्शन इज ऑन। जब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होती है, इसका मतलब है कि बहुत ही सीरियस मसला है। ये मीटिंग तभी बुलाई जाती है जब कोई डिफेंस का कंसर्न हो, टेररिज्म का अटैक हो, कोई बड़ा एक्शन लेना हो। जैसे पुलवामा के बाद सीसीएस की बैठक हुई थी, उरी के बाद सीसीएस बैठक हुई थी, पहलगाम के बाद सीसीएस की बैठक हुई थी। और ये सीसीएस की बैठक होना ये अपने आप में बता रहा है कि जो हमारे आर्मी चीफ ने कहा, द ऑपरेशन इज ऑन, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जो चल रहा है, तो इसका पार्ट 2 उसका आधारशिला। क्योंकि जब इस तरह का कोई भी एक्शन, बड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान की सरकार लेती है, तो कानून के मुताबिक इट हैज टू बी पास्ड बाय सीसीएस। और इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, इन लोगों की ये बैठक होती है। और तमाम साथ में उसके जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं और सिचुएशन को बाकायदा आकलन करके फैसला लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में कल ही कह दिया था कि बक्सा नहीं जाएगा, और अमित शाह ने भी कह दिया कि किसी को बक्सा नहीं जाएगा। तो किसके नहीं बक्सा जाएगा? क्योंकि अब तो एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात आ रही है। जांच से एक ऐसी बात सामने आई है जो पहले दिन हम लोगों ने कैपिटल टीवी पे कहा था कि ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। 3000 अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा हमारे एजेंसियों ने धड़ पकड़ा तो ये बेचैन हो गए, बुखला गए। ये किस लिए था? और मैं आपको बता दूं, अभी अभी जानकारी आ रही है सूत्रों के मुताबिक, तमाम एजेंसियां अभी 500 केजी अमोनियम नाइट्रेट उसकी तलाश में है कि ये कहां छिपा हुआ है। क्योंकि इन लोगों ने अलग अलग जगह छिपा रखे थे। ये क्यों करना चाह रहे थे? तो इसके बारे में जो जानकारी आई है कि ये दरअसल मुंबई में जिस तरह से सीरियल ब्लास्ट हुए थे, वैसा ही एक साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। लेकिन इससे पहले वो इसे अंजाम दे पाते ये लोग पकड़े गए। और मैं आपको बता दूं, इन लोगों ने तारीख भी तय कर रखी थी 26 जनवरी को, कि 26 जनवरी को जब दिल्ली में परेड हो रहा होगा, उस वक्त इन लोगों ने ये प्लान बना रखा था कि दिल्ली को खून से लाल कर देना है। और अलग अलग जगह टारगेट और जो पूछताछ, जो पकड़े गए हैं, जिनको हिरासत में लिया गया है, तो उनके शरीर का तापमान बढ़ा करके जो पूछताछ की जा रही है, तो वो फटाफट अब उगल रहे हैं। तो जिसमें उन्होंने बताया कि रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, आप ये समझिए जहां पे तमाम लोग, वहां पे पत्रकार लोग वहां पे मौजूद रहते हैं, गौरी शंकर टेम्पल, उसके अलावा तीनों रेलवे स्टेशन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और कई सारे शॉपिंग मॉल्स, मतलब खूनम खून कर देना था। क्योंकि दिल्ली के बाहर भी अयोध्या और वाराणसी भी टारगेट, ये और भी, क्योंकि ये जो मॉड्यूल जो एनसीआर में पकड़ा गया है, उसके
उसके लिए ये टारगेट्स थे जो सहारनपुर, अभी जैसे जब मैं अभी आपको ये बता रहा हूं, अभी टेलीविजन चैनल के ऊपर ये खबर आएगी कुछ देर में कि कानपुर में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। एक नया वहां पे एक नया मॉड्यूल जो है वो पकड़ा गया है। मतलब ये इस तरह के गद्दार और इस तरह के मीर जाफर देश के कोने कोने में छिपे हुए हैं, जिन चूहों को एजेंसियां पकड़ रही है। अभी और भी छापेमारी होती रही। इसका मतलब ये है कि आप देखिए इतना इतना विस्फोटक इकट्ठा करके। अच्छा, एक बात और बताना मैं भूल गया, 200 एडवांस आईईडीज वो जब्त किए गए हैं। मतलब 200 जगह पे ब्लास्ट करने की कैपेसिटी इन लोगों ने तैयार कर रखा था कि भाई ये काम करना है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये जो I-20 जिस जगह से वो कार, और हर कार में आप देखिए कि मालिक कई पुलवामा का होता है तो अनंतनाग का होता है, तो एक कार जिसका इस्तेमाल किया गया उसके कई हैंड में, ताकि वो ट्रेसेबल ना हो कि वो कार किसका है, कहां से आया नहीं आया, सारी एजेंसियां उसी में लग जाए। अब ये बताया जा रहा है कि 2 कार ऑलरेडी इन लोगों ने इसी तरीके से हायर खरीद कर रखा था, लेकिन अभी उन कार के बारे में कोई मालूम नहीं है। मतलब कार के जरिए ये अलग अलग जगहों पे जिस तरह से ये किया गया वो होता। अब जो जानकारी एक और आ रही है, जो इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि कोई मौलाना को पकड़ा गया था कश्मीर के अंदर, और उसको पूछताछ के जरिए जब पूछताछ की गई तब उसने ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में बताया, और वहां से जब इन्हें ये जानकारी मिली तो ये लोग यहाँ पे आधम के जो गिरफ्तारियां हुई, और ये उम्र इनको समझ में आ गया कि ये तो सबसे पहले वही नपेगा, वो गिरफ्तार होगा। तो पैनिक में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां बता रही हैं कि इसने पैनिक में ये विस्फोट किया, इसको लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, और इसलिए ये जो सारा जो इसने जो पूरा इस साजिश को अंजाम दिया, ये जो जाकर के खुद को जो है उड़ा डाला कार में ले जाकर के, इट वाज अ पैनिक रिएक्शन कि अब सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, अब हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया। 26 जनवरी को जो दिल्ली को धमकाने की जो उड़ाने की जो साजिश थी वो फेल हो गई है, तो वो मरते मरते जो है ये काम करके निकला। तो इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी साजिश वो होते होते बच गई। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो सबसे ज्यादा टारगेट पर है, अभी दिल्ली पुलिस भी वहां पे पहुंची, कईयों से पूछताछ, कल से ही हालांकि पूछताछ चल रही है और कईयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, पर अल फलाह यूनिवर्सिटी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। वो कह रहे हैं मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, हम किसी को नहीं जानते, लेकिन पुलिस ने धरपकड़ की। देखिए अभी इस वक्त 10 स्टूडेंट्स को और 10 लोगों को अल फलाह यूनिवर्सिटी से उनसे पूछताछ हो रही है कि उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। अब इसे भी समझने की आवश्यकता है कि आप फरीदाबाद कई बार गुजरी होंगी, आप लोग भी दिल्ली में रहने वाले लोग फरीदाबाद जाते ही जाते हैं, जब मथुरा जा रहे हैं या फिर आगरा जा रहे हैं वो क्रॉस लोग करते हैं। किसी ने सुना था इस यूनिवर्सिटी का नाम? ये तो अभी ब्लास्ट के बाद लोगों के सामने ये नाम आ रहा है। बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा पुराना नहीं है, 2014 में ही इसका गठन हुआ, और मेडिकल तो 3-4 पहले से ये शुरू हुआ। तो जो कश्मीर से जो स्टूडेंट्स आते थे, तो पहले वो कहाँ हमदर्द जा रहे हैं, वो जामिया जा रहे हैं, अलीगढ़ जा रहे हैं, जेएनयू जा रहे हैं, जहाँ इस तरह की गतिविधियाँ चलती थी। आप देखिए ये वही लोग हैं ना, ये वही गैंग है जो जामिया मिलिया से वो चला गया था जेएनयू के अंदर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह करने वाले, है ना। तो ये इस तरह का, तो ये जो लोगों के रडार से बाहर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई शुरू हुई, तो ये जो जिहादी तत्व हैं इन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के ओर अपना अड्डा बनाना शुरू जा रहा है कि 10 में से 6 स्टूडेंट्स वहां पे तो ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर से होते हैं। भाई वहां पे सारे लोग वहीं पे जा रहे हैं, और वहां पे ये उनको एक इकोसिस्टम वहां मिल जा रहा है, लोग बचाने वाले मिल जा रहे हैं। अभी देखिए आप जेएनयू के अंदर में इलेक्शन हुआ, वहां कोई लड़की जो है वो चुनाव जीती है, वामपंथी है, और वो जो है वो टेररिस्टों को जो है महिमा मंडन किया जा रहा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के छात्र पॉलिटिक्स के नाम पे जो एंटी नेशनल ये जो गतिविधियां होती है, उसके ऊपर भी नजर रखने की आवश्यकता है। तो ये जो 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चल रही है, तो अभी और भी बहुत सारे खुलासे होंगे। 2-3 चीजें कंफर्म हो गई। एक, इस पूरी घटना के पीछे जैश ए मोहम्मद का हाथ है। जैश ए मोहम्मद का मतलब कि पाकिस्तान का हाथ है।
पाकिस्तान में उसका सरगना अजहर मसूद बैठा हुआ है, जिसके पूरे परिवार को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खत्म किया गया था। ये उस बदले की कार्रवाई है। तो कहने एक सोशल मीडिया में ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, पता नहीं ये कब का है, लेकिन बताया जा रहा है कि जैसे ये ब्लास्ट होता है उसके ठीक पहले मसूद अजहर का ये ऑडियो है, जिसमें वो कह रहा है कि कल की रात जो होगी वो कायनात की रात होगी, पूरी दुनिया देखेगी। देखिए, आजकल इस तरह का ऑडियो वगैरह बहुत निकलता है, लेकिन ओरिजिनल बात क्या है, जो सबसे बड़ी खबर क्या है कि इसे भारत की सरकार ने एक हमला करार दिया है। ये भारत की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार जब से बनी है पहलगाम हमले के बाद, ये हिंदुस्तान की सरकार का ये डॉक्ट्रिन हो गया है कि कोई भी इस तरह का आतंकवादी हमला, ये पाकिस्तान के द्वारा इसे एक अटैक माना जाएगा। तो अगर पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, और कार्रवाई क्यों होगी, कैसे होगी, यही आज सीसीएस के अंदर, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर ये डिस्कस होने जा रहा है। सर, जानकारी के लिए, और जब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 हुआ था तो हमने देखा था कि पीएम मोदी ने 1-2 बार सीसीएस की मीटिंग ली थी, और वो मीटिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सिक्योरली इस मीटिंग को किया जाता है, रणनीति तैयार की जाती है। और एक बार फिर से आज ये मीटिंग होनी है। पीएम मोदी फिलहाल भूटान में है, शाम तक वो पहुंच जाएंगे, और जैसे ही पीएम मोदी भारत पहुंचेंगे उसके फौरन बाद शाम 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि जब पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक होने जा रही है। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना होगा कि आगे सरकार क्या कुछ रणनीति बनाती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।